थिंकिंग हमारी लाइफ में क्या क्या कर सकती है, सीखते हैं आज। नमस्कार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकती है और अपनी थिंकिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं। आपने कभी ये ध्यान दिया है कि जब हमारा कुछ आउटपुट आता है, कोई रिजल्ट आता है, तो हम उस रिजल्ट को लेकर या तो बहुत खुश होते हैं या परेशान होते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि ये जो अच्छा आया है वो बुरा आया है, वो कहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी। क्योंकि हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमने जो एक्शंस डाले हैं उसकी वजह से ये अच्छा या बुरा रिजल्ट आया है, जबकि ये बिल्कुल ऐसा है कि बीज आपका कितना भी अच्छा हो या खराब हो, लेकिन अगर उसे मिट्टी अच्छी नहीं मिली है तो फसल कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। ऐसे ही हमारी जो एक्शंस हैं वो बीज का काम करते हैं, लेकिन उस बीज के लिए जो ज़मीन तैयार होनी होती है वो हमारे दिमाग के अंदर हमारी सोच और हमारी फीलिंग्स तय करती हैं। इसलिए जब भी हम किसी काम को करने की सोचते हैं तो उसके साथ ही हमारे साथ एक कुछ फीलिंग्स आती हैं। अच्छा, ओके, नहीं हो पाएगा, बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं और ये फीलिंग्स ही उस मिट्टी को तैयार करती हैं जहाँ पर हम एक्शन नाम का बीज डाल के रिजल्ट्स तैयार करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या एक्शन है? हाँ, एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्शन के बगैर तो फसल हो ही नहीं सकती। लेकिन उसी के साथ बहुत ही ज़रूरी है बहुत ही अच्छी उपजाऊ ज़मीन। इसके साथ ही हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि हम सोचते किसी भी बात पर किस तरह से क्यों हैं। एक्चुअली हमारी हर सोच हमारे बिलीव्स पर डिपेंड करती है। हम किसी के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या विश्वास है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी थॉट्स और थिंकिंग होती है। और ये बिलीव्स हमारे पास कहाँ से आते हैं? जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कोई बिलीव्स नहीं होते, लेकिन हम जिस एनवायरनमेंट में, जिन फ्रेंड्स, जिन रिलेटिव्स, जिन भी पेरेंट्स, जिन भी सराउंडिंग्स, जिन भी एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं, हम कंडीशन कर दिए जाते हैं नोइंगली और अननोइंगली फॉर सम बिलीव्स। हमारे विश्वास उसी आधार पर होते हैं। अगर एक बच्चा इंडिया में पैदा हो रहा है तो उसके इंडियन कल्चर के हिसाब से बिलीव्स होंगे, लेकिन अगर वही बच्चे को बचपन में ही हम किसी और देश में ले जाएं तो उसके बिलीव्स उस कंट्री के हिसाब से होंगे। इसलिए हमारे हर रिजल्ट में हमारा वो बिलीफ, हमारी वो कंडीशनिंग रिफ्लेक्ट होती है जिसको हम जानते भी नहीं हैं कि वो क्या है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम अपने रिजल्ट्स को चेंज करना चाहते हैं तो अगर हम रिट्रोग्रेड जाएं तो हमें कहाँ जाकर काम करना चाहिए? हमें जाके काम करना चाहिए अपने बिलीव्स पे, ताकि हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स और बेटर और इम्प्रूव हो सकें। और अब हम वो करें कैसे? अब तो हम पैदा होकर बड़े हो चुके हैं, अब हम दोबारा से तो पैदा होंगे नहीं। हम कैसे करें अपनी कंडीशनिंग? कुछ नहीं करना है, रीप्रोग्रामिंग करनी है। और रीप्रोग्रामिंग कैसे हो सकती है? बड़ी आसान है। जिस तरह के चीज़ों को आप करना चाहते हैं उस तरह के लोगों के साथ रहना शुरू करिए, लाइक माइंडेड पीपल। उससे आपके बिलीफ धीरे धीरे चेंज होने शुरू होंगे। बुक्स पढ़िए डेली 30 मिनट्स, नॉट फिक्शन वाला, नॉन फिक्शन, मोटिवेटिंग, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़िए, पावर ऑफ थिंकिंग बिग पढ़िए। ये 2 बुक्स आपको थिंकिंग के बारे में इतनी सारी चीज़ें समझा पाएंगी, कोई और समझा भी नहीं सकता। ये दोनों बुक्स अपने आप में इतना बड़ा प्रूफ है कि थिंकिंग क्या क्या करवा सकती है और क्या क्या आपसे छुड़वा सकती है। तो इसलिए थिंकिंग को समझिए, थिंकिंग के बारे में पढ़िए, लेकिन अपने थिंकिंग को इम्प्रूव जरूर करिए। और सिर्फ सोचने से कि मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं कर लूंगा और मैं कर सकता हूँ, दैट ओनली डजंट गिव रिजल्ट। जैसा पहले बात हुई, एक्शन बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी भी चीज़ पर एक्शन नहीं लेंगे तो हाँ, सिर्फ हमारी थिंकिंग उस चीज़ को मटेरियलाइज नहीं कर पाएगी। सबसे पहली चीज़, बिलीफ को चेंज करना है, बिलीफ को अच्छा करना है, बेटर करना है, इम्प्रूव करना है। उसके लिए कोई मेंटरशिप, कोई लाइक माइंडेड पीपल्स का ग्रुप और बुक्स, इन पर काम करना है। इससे हमारी थिंकिंग इम्प्रूव होगी, और जब थिंकिंग इम्प्रूव होगी तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सोच क्या रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हुए कई बार ये नहीं सोचते हम क्या सोच रहे हैं। तो जब भी सोचें तो अवेयर होके, कॉन्शियस होके सोचें कि हम क्या सोच रहे हैं। मतलब हमेशा बेटर सोचना शुरू करिए। जब बेटर सोचना शुरू करेंगे तो उसके साथ आपकी जो फीलिंग्स अटैच्ड होंगी उन्हें फील करिए, उन्हें महसूस करिए, और उसके हिसाब से ही आपके एक्शन आएंगे डेफिनेटली। और जब आपके एक्शन थॉटफुलनेस, कॉन्फिडेंस, बिलीफ के साथ होंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बेटर आएगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट बेटर आएगा, अगेन टू द बैक,
आपका बिलीफ बेटर होगा और उस बिलीफ से अगेन आपकी थिंकिंग और बेटर होगी एंड यू विल गेट बेटर एंड बेटर रिजल्ट्स डे इन एंड डे आउट। सो 3 चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है। थिंक सक्सेस, सक्सेस के बारे में सोचिए, फेलियर के बारे में मत सोचिए। ये सोचिए मैं कर सकता हूँ, ये मत सोचिए शायद मैं हार भी सकता हूँ। हमेशा सक्सेस के बारे में सोचिए। सेकेंड, रिमाइंड योरसेल्फ यू आर बेटर देन यू थिंक यू आर। मतलब आपको जितना लगता है कि आप जितने बेहतर हैं, आप उससे बेहतर कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है। आपको पता नहीं है, ये बात अलग है। थर्ड, बिलीव बिग। बड़ा सोचिए, बड़ा विश्वास कीजिए। जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में बहुत बड़ी चीज नहीं होती, सिर्फ इतनी बड़ी चीज होती है कि वो अपने पे विश्वास करते हैं बशर्ते औरों पे करने के बजाय। अपने पर उनका इतना बड़ा विश्वास होता है कि वो बाकी दुनिया के विश्वास पे या उधर से रिकॉग्निशन के लिए वेट ही नहीं करते। अपने थिंकिंग को इम्प्रूव करिए, अपने बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग करिए और ज्यादा बेटर सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय करिए। सोचना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपको समझ में आ गया है, तो सोचने के बारे में सोचना शुरू करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि आप अगर उनकी सोच बेहतर कर पाएंगे तो आप उस सर्कल में बैठकर अपनी सोच और बेहतर कर पाएंगे। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे क्योंकि हम हर हफ्ते 2 बार मिलते हैं।